in which I will continue my journey and go to Rohtang Kasuri. हे गाइस, मैं हूँ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हमारी ट्रेन रिजर्व है चंडीगढ़ तक की। हम चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ से लेनी है बस, लेकिन बस स्टॉप यहाँ से काफ़ी दूर पे है। तो यहाँ से स्टेशन से बाहर निकले हम और फिर हमने एक कैब किया और कैब से हम सारे इकट्ठे पहुँचे बस स्टॉप पे। सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि हम कब पहुंचेंगे मनाली और बहुत हैप्पी हैं। तो इस तरह से हम चंडीगढ़ के बस स्टॉप पे पहुंचे और हमने लग्जरी बस करी और बस बहुत अच्छी थी और उसमें सुविधा भी काफ़ी थी। उसमें ब्लैंकेट और पानी की बोतल वगैरह भी फ्री थी, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे हमें मिल गया बस। और रास्ते का पूरा व्यू देखते हुए हम जा रहे थे और बस मनाली से पहले एक बस स्टॉप पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुकी और वहाँ पर सबने रुक के कुछ खाया पिया और उसके बाद फिर अपना फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद फिर वहाँ से बस मनाली के लिए निकल गई और अर्ली मॉर्निंग ही हम पहुँच गए फाइनली मनाली बस स्टॉप पे। ये सारे हमारे ग्रुप के मेंबर हैं और फिर यहाँ से हमें जाना है माल रोड। तो माल रोड जाने के लिए भी कैब किया जाता है, तो हमने यहाँ पर कैब किया है और कैब काफ़ी लोग थे हम लोग, तो फिर हमने यहाँ से बड़ी कैब की है और उसके बाद फिर हम निकल गए फाइनली माल रोड के लिए। मनाली के बस स्टॉप से ही व्यू देखना हमने चालू किया और वहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा था, तो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ती जा रही थी कि पूरी मनाली कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी होगी। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए माल रोड। माल रोड का भी व्यू बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। हम दिन में ही पहुंच गए थे क्योंकि मैंने शूटिंग नहीं की है, थक गए थे हम। तो शाम को जब हम यहाँ पर घूमने के लिए निकले, मस्ती की, हमने खूब घूमा और शाम का भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम सबने मिलकर खाना खाया, ये फायर वाले पान खाए और खाना खाने के बाद फिर हमने होटल लिया और होटल में हमने रात स्टे की वहाँ पर। नेक्स्ट डे हम हडिम्बा टेम्पल के लिए निकले थे, उसकी वीडियो मैंने पहले ही आपको दिखा दी है। उसकी नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग थी उसमें हम निकले रोहतांग पास के लिए। इसके अपने रोहतांग से गाइस, ये है अटल टनल रोहतांग पास। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह है ये। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हर तरफ बर्फ दिखाई देगी आपको। वैसे तो पूरी मनाली में ही बर्फ है, लेकिन रोहतांग पास की तो बात ही कुछ और है। गाइस देखिए, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और हमने यहाँ पर इतनी मस्ती करी, ऐसा लगा जैसे दोबारा से हम बचपन में आ गए, हमारा बचपन लौट आया है। और खूब खेले हम बर्फ में वहाँ पर और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफ़ेद चादर जमीन पे भी बिछा रखी है और आसमान तो सफ़ेद है ही, पूरा वाइट वाइट सा लग रहा था। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा था, सारा नज़ारा, पूरा व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने खूब मस्ती की वहाँ पर। आप भी जाइए वहाँ पर, तो आप रोहतांग पास जरूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। गाइस, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने साथ अपने कोट, बूट और ग्लव्स जरूर लेके जाएं अगर हो सके तो। और अगर नहीं ले जा सकते हैं और नहीं ले गए हैं आप, तो फिर वहाँ पर ये सारे ड्रेसेस जो हमने पहन रखी है, ये सारे रेंट पे अवेलेबल है। आप बहुत रिजनेबल प्राइस पे उसे खरीद सकते हैं। देखिए, इस तरह से वहाँ पर छोटे छोटे होटल भी बने हुए हैं जहाँ पर आग जलाई जाती है, तो होटल के सारे लोग अपना हाथ सेकने के लिए वहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद वापस हम फिर माल रोड आ गए और माल रोड में हमने स्टे किया एक दिन और अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए कसोल के लिए।
दिल्ली का खूबसूरत व्यू देखते हुए कब हम कसोल पहुंच गए पता ही नहीं चला। रास्ते का व्यू बहुत प्यारा था, पहाड़ियाँ, झरने, नदियाँ बहुत सारी थी। और उसके बाद फिर सब देखते हुए हम पहुंच गए कसोल। ये कसोल की मार्केट है, बहुत खूबसूरत मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, यहाँ पर सेटल वाइज लगे हुए हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। बट मार्केट थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए हमने ज़्यादा सामान खरीदा नहीं है। तो हमने थोड़ा बहुत ही कुछ खरीदा वहाँ पर, और उसके बाद फिर जो है हम पूरी मार्केट घूमे अच्छे से, पूरी मार्केट देखा हमने। और उसके बाद फिर हमने होटल लिया और होटल में खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद हमने रात वहाँ पर स्टे किया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम रेडी हुए बरसाना जाने के लिए। सारे अपने बैग वगैरह पैक कर दिए सबने, और उसके बाद तैयार थे सारे बरसाना जाने के लिए। और वहाँ से हमें जाना था खीर गंगा। रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। फाइनली हम पहुंच गए बरसाने, और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। इसलिए ट्रैकिंग के लिए हमें ये डंडियाँ लेना बहुत जरूरी है, जिससे हमें चढ़ाई करने में आसानी होगी। गाइस जल्दी पतली लेना ताकि तुमको चलने में इजी रहे, मोटी मत लेना। और टेप लगी लेना कि डंडे में घास रहती है, उसकी जाएगी आपको। जैसे कि आखिरी हो और गाइस यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है खीर गंगा के लिए। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है ट्रैकिंग करते हुए। आप भी जब भी मनाली आए खीर गंगा की ट्रैकिंग जरूर करें। गर्मी लग गई आपको? गाइस रास्ते बहुत डिफिकल्ट हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। एक साइड में पहाड़ी पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई है, और कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ना कोई पकड़ने की रेलिंग है, बस एक डंडी का सहारा लेके चलते जाना है। आप देख रहे हैं खुद कितने डिफिकल्ट रास्ते हैं ये, पर मज़ा इतना आ रहा था, इतना एंजॉयमेंट लग रहा था, और व्यू इतने प्यारे प्यारे थे कि बस चलते चले जा रहे थे। पता नहीं लग रहा था कि हम बस कितनी ऊपर और कितनी ऊंचाई पे आ गए। हमने 5 किलोमीटर तय कर दिया है जिसका और टाइम क्या हो गया है? टाइम समथिंग 4 हो गया। हाँ 4 बज गए। अभी हमें और 5 किलोमीटर हमारे साथ हमारा कुत्ता भी आया है। आज दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में। चलाइए सिक्योरिटी के तौर पे क्यूट सा है ये। हमारे वो बच्चे का है। बच्चे से हाय। और धीरे धीरे जब सारे थकने लग गए, काफी ऊंचाई आ गई, तो सबको माता की याद आ गई, और सबने मिलके जयकारे भी लगाए कि माता मुझे शक्ति दो, और हम ऊपर टॉप पर खीर गंगा पे पहुंच जाए।
गाइस कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से ना पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे झरने निकले हुए थे और बिल्कुल क्लियर पानी, एकदम उसको आप पी भी सकते हैं, इस तरह का पानी था उसमें। पूरे रास्ते का व्यू देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ट्रैकिंग करते हुए। कहीं झरने थे और पहाड़ियाँ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पेड़ और झरने, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और सारा व्यू देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। जाने का रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत संभल के करना और चढ़ना रहता है। बहुत आराम से हमें पैर रखना रहता है। हमने ये डंडी ली, हमारा बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए जब भी डंडी जरूर लें, उसको भूलें नहीं और धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाते हुए आगे चलें। और फिर क्या था, जयकारे लगाते हुए मस्ती में सारे आगे बढ़ते हुए गए। जय माता दी। मेरा बच्चा बोले जय माता दी। बाकी बोले हाँ भैया। तो हम आ गए हैं, हमें भूख नहीं गाइस देखिए चारों तरफ का व्यू कितना प्यारा। और यहाँ ये झरने का जो पानी है वो इतना ठंडा है कि हाथों में लेते ही वो बर्फ सी जल जाती है और बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे बर्फ सी आ रही है वहाँ जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुझको हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी थक गए हैं। तो हमारी थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि हम लेट निकले थे, हमें लेट नहीं निकलना चाहिए था क्योंकि जल्दी पहुंचना है वहां पर। अभी काफ़ी ऊपर जाना है और अंधेरा होने से पहले पहले पहुंचना है, और अंधेरा हो गया तो रास्ते दिखाई नहीं देंगे और हादसे हो जाने के डर होते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा जल्दी निकले, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाए ट्रैकिंग के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती है। और इसीलिए हम बहुत तेज़ी में चढ़ के आए हुए हैं और हमारी हालत ख़राब हो गई थी इतने में ही। आप चलो यार। बताओ गाइस, ये देखिए ये रोड है, जिनका बेटा था जो यहाँ पे स्लिप करके गिर गया था और उसकी डेड बॉडी जो है 3 महीने बाद मिली, वो भी हाफ। तो उन्होंने ये ग्रिल लगवाई है, बट ये ग्रिल जो है पूरी नहीं लगी है, हाफ में ही लगी हुई है, पूरी नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि आप जो है शूज़ जो आपको मतलब स्पोर्ट्स शूज़ है वही लेके आए जिसमें ग्रिप हो। वो जो बूट होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनते, कुछ पहन के ना नहीं है क्योंकि वो बहुत रिस्की है और उसमें ये सोचते हैं उससे आपकी प्रॉब्लम सोचकर चढ़ाई भी नहीं कर सकते और भी आप यूज भी कर सकते। इसलिए मुझे जो स्पोर्ट्स शूज़ भी पहने आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और और गाइस इतनी जल्दी जल्दी चलने के बावजूद भी अंधेरा होना चालू हो गया था, दिन बिल्कुल ढलने लग गया था और रास्ते भी थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देने लग गए थे। तो हम और तेज़ी में चल रहे थे, लेकिन अभी हमें जाना है थोड़ा और ऊपर और शाम बिल्कुल होने को हो गई है और थोड़ी ही देर में फिर अंधेरा भी हो गया। बहुत दिक्कत हो रही थी। हमने जो गाइड कर रखा था वो बहुत अच्छे भैया थे
उन्होंने हमें पूरे रास्ते बहुत अच्छे तरीके से लेके आए और सही जगह से लेके आए। उन्होंने जब तक हमें ऊपर तक पहुंचा नहीं दिया, खीरगंगा तक, टॉपर तक, तब तक उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ ही रहे वो। और बिल्कुल अंधेरा हो गया था, रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था और रास्ते में जानवर वगैरह का भी डर होता है, काफ़ी हम डर गए थे। लेकिन फाइनली हम पहुंच ही गए थोड़ी ही देर में टॉप पर। मजा आ गया। ये हमारे भैया। रात स्टे करने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े कैंप बने हुए हैं, बड़े छोटे बहुत सारे कैंप हैं। तो हमने रात में वहाँ पर स्टे किया और सुबह का व्यू तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या था वहाँ पर। यार नी बनाना गोरीए मैनू झांझर बना ले पैर दी ओ अपनी तली दे उत्ते दिल रख के पानी विचों मारे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है खीरगंगा का, आप खुद देखिए। हाय मछली मिट्टी च तैरदी, मछली मिट्टी च तैरदी जे यार नी बनाना गोरीए मैनू झांझर बना ले पैर दी जे यार नी बनाना गोरीए मैनू झांझर बना ले पैर दी जे यार नी बनाना गोरीए मैनू झांझर बना ले पैर दी। खीरगंगा से थोड़ा सा ही ऊपर जाके एक कुंड है जिसमें हमेशा पानी गर्म आता है। पूरी मनाली ठंडी रहती है, बर्फ से जमी रहती है, लेकिन इस कुंड का पानी कभी भी ठंडा नहीं होता, ये हमेशा ही गर्म रहता है और ज़्यादा ही गर्म रहता है। लोग यहाँ पर आते हैं, नहाते हैं, पानी मिक्स करके नहाते हैं, इतना गर्म होता है यहाँ का पानी। और आप खुद देखिए इसमें भाप सी भी निकल रही है, ये पानी कहाँ से आता है कुछ नहीं पता है और ये हमेशा ही गर्म रहता है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर नहाया और कुंड बने हुए हैं अलग अलग, लोग जेंट्स के लिए अलग बने हुए हैं और लेडीज़ के लिए अलग बने हुए हैं, सुविधाएं पूरी दी गई हैं। तो हम लोग वहाँ पर नहाया और अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए खीरगंगा से बरसाने और वहाँ से हमने होटल में फिर रुके और वहाँ पर खाना वाना खाया, नाश्ता किया और उसके बाद वहाँ से हम निकले दोबारा से कसोल के लिए। तेरी गली नू चुमांगे फिर शहर नू चुमांगे तेरे पैर दी झांझर बन के तेरे पैर नू चुमांगे ओ तेरे पैर दी झांझर बन के तेरे पैर नू चुमांगे तू शक्ल न वेखी गैर दी तू शक्ल न वेखी गैर दी। गाइस हम कसोल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम आए, थोड़ा सा होटल में रुके, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर हमने कैब की वापसी के लिए। तो गाइस हमारा जो है 8 डेज का टूर कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग वापसी जा रहे हैं। यहाँ से हम चंडीगढ़ जाएंगे और फिर वहाँ से फिर दिल्ली जाएंगे। तो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की। हम कसोल गए, कसोल में भी हमने बहुत इंजॉय किया। रोहतांग गए, वहाँ पर हमें बहुत बर्फ़ मिली और हमने वहाँ पर भी खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम बरसानी से खीरगंगा पे गए, वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप भी आइए और देखिए क्या है यहाँ पर मनाली में। तो बाय।